एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं हम निफ्टी का एक दिन का मूव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 वीक का भी और 1 मंथ का भी। देखिए, ये शायद बहुत कम लोग आपको बता पाए कि हम निफ्टी का एक दिन की रेंज भी निकाल सकते हैं, 1 वीक की भी और 1 मंथ की भी। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। आप सबने इंडिया विक्स के बारे में सुना होगा। इंडिया विक्स हमें मार्केट में फियर दिखाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि इंडिया विक्स हमारी मूव कैलकुलेट करने में काफी हेल्प करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हम निफ्टी का मूव कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सिंपली सबसे पहले आपको इंडिया विक्स का इंडेक्स ओपन करना है और हमें 1 डे का मूव कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। हमें निकालना है √365 की वैल्यू निकालनी है। √365 की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 19 के आसपास। ठीक है, अब हमें वेट करना है इंडिया विक्स की फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का। जैसे आप देखिए, फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग जो इंडिया विक्स की हुई है वो हुई है 12.14 के अराउंड। अब हमें 12.14 यहाँ मिल गया है। वहां पर हमारी कैलकुलेशन जो डे की थी उसमें आया था हमारा √365 की वैल्यू 19। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी इंडिया विक्स की कैंडल की क्लोजिंग होगी फर्स्ट 30 मिनट की, जैसे 12.14 है, उसको डिवाइड करना है 19 से। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.64 के अराउंड, 0.63 या 0.64, आप कुछ भी ले सकते हो। और इसको हमें सिंपली परसेंटेज में काउंट करना है। जैसे हमारी कैलकुलेशन आई, डिवाइड करने के बाद हमें इसे लेना है परसेंटेज में। अब हमें सिंपल निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। अब हमें यहाँ पर भी सेम ही चीज फॉलो करनी है। फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे हम निफ्टी में भी। ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है। फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी हमारी 24,645 पर। कि फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, उसका 24,645 का 0.64% निकालना है। और जैसे ही हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 158 पॉइंट। अब हमें सिंपल यहां से अप साइड के लिए भी 158 पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और डाउन साइड भी। अब हमें एक दिन की निफ्टी की ये रेंज मिल चुकी है। आप इसको प्रीवियस भी किसी भी डे पे अप्लाई करके देख लेना। 90 से 95% ऑफ द डेज निफ्टी इसी रेंज में आके क्लोज करेगा। हो सकता है कि कभी ये डाउन चला जाए इससे और कभी इससे अप भी निकल जाए, बट क्लोजिंग 90 से 95% डेज में इसी के बीच में देके जाता है। अब बात करते हैं हम अपनी वीकली कैलकुलेशन के बारे में। वीकली कैलकुलेशन में सिंपल सी हमें अब क्या करना है, अब इंडिया विक्स की हमें 1 वीक की कैंडल देखनी है। 1 वीक में मार्केट ने कहाँ क्लोज किया था। जैसे आप देखिए, लास्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई थी फ्राइडे को, वो ये हुई थी आपकी 11.75 के अराउंड। ओके, अब वीक की कैलकुलेशन हम करेंगे। 1 ईयर में होते हैं 52 वीक्स। तो हमें सिंपली इसका इसमें निकालना है √52 की वैल्यू, जो कि आएगी 7.2। अब हमें सिंपली लास्ट, जैसे कि लास्ट वीक की कैंडल जो क्लोज हुई थी वो थी 11.75 पे। अब हमें 11.75 को डिवाइड करना है 7.2 से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.63 जब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें फिर से निफ्टी का चार्ट ओपन करना है और अब निफ्टी में भी सेम चीज ड्रॉ करनी है। लास्ट वीक की कैंडल जो निफ्टी ने क्लोज की थी वो की थी 24,383 पर। अब हमारे पास 1.63 है, हम उसको परसेंटेज में ही लेंगे जैसे लेना है। अब हमें कैलकुलेट करना है यहां से 24,383 से 1.63% निफ्टी का मूव का। जैसे ही हमने इसकी कैलकुलेशन की थी तो हमारे पास आया था ऑलमोस्ट 397 पॉइंट आए थे। तो हमने 400 पॉइंट्स ले लिए बोथ साइड, 400 अप साइड, 400 डाउन साइड। अब आप देखिए, इस वीक गैप अप भी हुआ है लगातार, फिर भी मार्केट ने यहां जाने की कोशिश भी की अप साइड में, इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट इसी रेंज में क्लोज होनी चाहिए। तो इसलिए यहां से आप देखिए, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है। अगर किसी को इंडिया विक्स की रेंज के बारे में पता होगा तो वो अपॉर्चुनिटी का यूज करके यहां से सेल कर सकता था मार्केट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें इंडिया विक्स की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, जिससे हम 1 वीक का भी मूव निकाल सकते हैं और हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट को इस वीक इसी रेंज में बंद होना चाहिए और 1 डे में इस रेंज में बंद होना चाहिए। तो हमें जब भी कभी लगे कि मार्केट ज्यादा मूव कर रही है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम चलते हैं मंथली कैलकुलेशन की तरफ अपनी। फिर से हम इंडिया विक्स ओपन करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे मंथली कैंडल में इसको। अब जैसे सबको ही पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हमने 1 मंथ की कैंडल ओपन की, इसकी क्लोजिंग मार्क कर ली 11.75।
अब हमें रूट 12 की वैल्यू निकालनी है यहाँ, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स है तो हम यहाँ रूट 12 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 3.46%। ठीक है, 3.46 आएगा, उसे हम परसेंटेज में ही लेते हैं। अब सिंपल हमें यहाँ पे निफ्टी पे जाना है दोबारा, यहाँ पर भी हमें 1 मंथ की कैंडल क्लोजिंग देखनी है जो कि है हमारी 24,383 पर ही। अब हमें यहाँ पे भी कैलकुलेशन सिंपल करनी है अपनी। 11.75 जहाँ की इंडिया विक्स क्लोज हुआ था, 11.75 को डिवाइड करना है हमें 3.46 से, और इसको डिवाइड करने के पास हमारे पास वैल्यू आएगी 3.4 और उसको लेंगे हम परसेंटेज में। अब हमें 24,383 का 3.4% निकालना है जो कि आएगा ऑलमोस्ट 829 पॉइंट्स के आसपास, तो हम 830 ले सकते हैं। तो यहां से हमने अपसाइड में ड्रॉ किया 829 पॉइंट्स, तो ये आ गया 25,212। डाउन साइड हमारा जो आ गया वो आ गया डाउन साइड की रेंज 23,555। अब आप देखना मंथ में भी मार्केट इसी रेंज के अंदर क्लोज होगी। देखो ये थी मंथ की, डे की और वीक की तीनों की कैलकुलेशन। आप इसको एनालाइज करके देखो, बैक टेस्टिंग भी करके देखो। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि जैसे कि कोई इवेंट हो बहुत बड़ा, या तो फिर वॉर जैसे कि अभी हुई है, इन केसेस में निकल जाता है मार्केट रेंज से बाहर, बट इसकी एक्यूरेसी 90 से 95% आपको देखने को जरूर मिलेगी। आप जरूर ट्राई करो इसको, ये आपको काफी हेल्प करेगा। इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।